राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक के बाद एक घटिया और नीच हरकतें की जा रही हैं वो वाकई में दोस्तों इस देश के हर एक नौजवान को हैरान कर देने वाली हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनाव को भुनाने के लिए जिस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे लोकतंत्र पर एक बड़ा कुठाराघात न समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए। लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने वाला विपक्ष कैसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है, ये अब सबके सामने उजागर हो चुका है। कैसे राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, कैसे लोकतांत्रिक पर्व को शर्मसार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए, ये अब पूरा देश अपनी खुली आंखों से देख रहा है। गांधी परिवार की इस हरकत ने कैसे कांग्रेस पार्टी को एक नई मुसीबत में डाल दिया है और कैसे बिहार के विधानसभा के चुनाव में जो राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, अब वो कैसे बैकफुट पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अब दोस्तों ऐसी कौन सी घटिया और नीच हरकत कर दी है जिसकी वजह से राहुल गांधी की अब चौतरफा फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से अनलिमिटेड मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के एफर्ट्स डालने का, इस तरीके का कंटेंट आपके बीच में लेकर के आने का। मसलन चलिए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। राहुल गांधी बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के तमाम हरकतें उन्होंने करी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल दी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की धांधली में मिली भगत तक बता डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गालियां इंडी गठबंधन के मंच से दी जाती हैं। इन तमाम चीजों ने कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक कटघरे में खड़ा किया। अब इसके बाद में इससे एक और कदम आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी ने जो दोस्तों हरकत की है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय माता जी को जब इंडी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपना बचाव करती है कि भाई कांग्रेस पार्टी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब बिहार के कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो डाला गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को फिल्माया गया है, उनकी माताजी को दिखाया गया है। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रही है। दरअसल एक वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से, और कहा गया उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोने के लिए जाते हैं और उन्हें अचानक से सपने में उनकी माताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी दिखाई देती हैं और वो उनको फटकार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं कि पहले तो नोटबंदी के लिए आपने मुझे लाइन में लगा दिया और अब बिहार की राजनीति के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों कर रहे हो और कितना नीचे स्तर तक गिरोगे, कितनी घटिया राजनीति करोगे। यह वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसे ही शेयर किया गया, राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में चौतरफा हमला बोल दिया है। तमाम नेता खुलकर के सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की घटिया हरकत को लेकर के अलग अलग बयानबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी मोदी जी को यह कहकर के डांट रही है कि कितने निचले स्तर की राजनीति करेंगे। यही सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से करना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं बिहार में, वो ठीक है, लेकिन आप किस हद तक गिर जाएंगे, आप किस तरीके की ये बेहुदगी भरी राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली देने से लेकर के अब ये एआई जनरेटेड वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने तक, यह कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। यह राहुल गांधी किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं बिहार में अपने राजनीतिक जो है जमीन तलाशने के लिए, अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए, यह भी दर्शाता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को भी टारगेट करने लगे हैं। इस तरीके का एआई जनरेटेड वीडियो डालने का मतलब क्या, और वो भी एक ऐसा शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही है, फिर भी उनके नाम का इस्तेमाल करके कैसे कांग्रेस पार्टी दरअसल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के जो
दो चार नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी खुद अपनी माता जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान लेता हूं, लेकिन बीजेपी की तरफ से रिटेलिएट कब किया जा रहा है? जब आप लोगों की तरफ से उनकी स्वर्गीय माता जी को लेकर के अमर्यादित शब्दों, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में बीजेपी तो उस मुद्दे को लपकेगी ही, बीजेपी तो आपको क्रिटिसाइज करेगी ही। आपकी तरफ से बार बार इस तरीके के ब्लंडर क्यों किए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों इतने घटिया और निचले स्तर की राजनीति करती हुई दिखाई दे रही है? राहुल गांधी की माता जी भी पॉलिटिक्स में हैं और इसे लेकर के जो तमाम नेता हैं दोस्तों, बहुत सारे नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। अन्य बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, सीटी रवि और मदन राठौर आदि जो नेता हैं उन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना कर दी है। उन्होंने इस वीडियो को घटिया हरकत और राजनीतिक स्तर को गिराने वाला तक करार दे दिया है। इतना ही नहीं, खबर यहां तक है कि इस वीडियो को लेकर के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्शन की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो ये एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का जो नाम गलत तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बाबत वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में केस दर्ज करवाएंगे और इस बाबत जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दरअसल उन्हें अब एक एक करके सबक सिखाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कांग्रेस की आलोचना करते हुए कि पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो बनाया गया, आज ये देख करके बहुत दुख हुआ। धोखेबाज कांग्रेस आरजेडी के लोगों ने पीएम मोदी की दिवंगत मां का अपमान किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन का एक एआई वीडियो बना करके पब्लिक के बीच में शेयर कर दूं और अपने हिसाब से उसमें कंटेंट डाल दूं तो फिर कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पर गांधी परिवार को कैसा लगेगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक बात है। क्या यही कांग्रेस पार्टी का स्तर है कि वो पीएम मोदी की दिवंगत मां के मीम बनाते हैं? मैं राहुल गांधी से इसका जवाब मांगता हूं। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक चर्चाओं की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने पीएम मोदी की दिवंगत मां को अपनी राजनीतिक सामग्री में शामिल कर लिया है। बिहार कांग्रेस इकाई के आधिकारिक हैंडल से इस एआई जनरेटेड वीडियो के वायरल होने के बाद में दरअसल ये पूरा का पूरा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। अब आप लोग जरा बताइए कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती चली जा रही है, राज्य दर राज्य उसके हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की यही तो वजह है कि इन्हें राजनीति किस तरीके से करनी है ये शायद आती नहीं, और आती भी है तो इसका आकलन ये लोग किस तरीके से करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार इस तरीके की ऊंची हरकतें करी जाती हैं जो बार बार कांग्रेस पार्टी को एक नए विवाद में धकेल देती है, और बिहार के विधानसभा के चुनाव को इतने घटिया स्तर पर जाकर के कांग्रेस पार्टी लड़ेगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई ना अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।